Hey everyone, in this video we will do the important method of assignment problem that is air crew assignment. इसमें देखिए XYZ एक एयरलाइंस है जिसने अपना टाइम टेबल दे रखा है कि उसकी फ़्लाइट हैदराबाद से कब निकलती है और दिल्ली कब पहुंचती है, वापस दिल्ली से कब निकलती है और हैदराबाद कब पहुंचती है. And a crew must have a minimum layover time of 5 hours between the flight. और क्रू में जो है मिनिमम 5 आवर का टाइम होना चाहिए जब वो एक जगह से पहुंचती है एक जगह पे और वापस वहाँ से जब निकलती है. मान लीजिए वो दिल्ली पहुंची तो जब वापस वहाँ से निकलेगी तो मिनिमम वहाँ पे 5 घंटे का टाइम होना चाहिए. तो जैसे कि हम अगर आपने बाकी मेथड अगर आपको आते हैं मिनिमम केस, मैक्सिमम केस और ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, तो उसमें आपको पता होगा कि हमारे पास एक टेबल होता है, उसमें हम कुछ स्टेप परफॉर्म करके जैसे कि रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन और मेकिंग असाइनमेंट, ये करके हम अपनी असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं. लेकिन इसमें हमें वो एक टेबल बनाने के लिए पहले हमें 2 टेबल और बनाने पड़ेंगे. वो 2 टेबल क्या हैं, ये हम बनाएंगे दोनों सिटीज़ के बेस्ड पे, जैसे कि हैदराबाद और दिल्ली के बेस्ड पे पहले हम अलग अलग टेबल बनाएंगे. फिर हम इन दोनों में से मिनिमम लेओवर, जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको चूज़ करेंगे और इस टेबल में लिखेंगे. फिर हमें ये टेबल मिल जाएगा जिसमें हम अपने नॉर्मल वही स्टेप रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन, मेकिंग असाइनमेंट परफॉर्म करके हम अपनी ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल सकता है. लेकिन हमें मेन जो 2 चीज़ें हैं वो क्या ध्यान रखनी है कि जब हम क्रू बेस्ड ऑन हैदराबाद पे टेबल बनाएंगे तब हम देखेंगे दिल्ली को, दिल्ली की दोनों जगह को, अराइवल से डिपार्चर को. यही चीज़ हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब हम क्रू बेस्ड ऑन हैदराबाद बनाएंगे तब हमें दिल्ली को देखना है, जब क्रू बेस्ड ऑन दिल्ली बनाएंगे तब हमें हैदराबाद को देखना है. और देखना हमेशा कैसी है, अराइवल टू डिपार्चर की तरफ. तो देखते हैं फर्स्ट टेबल कैसे बनाएंगे. सबसे पहले हमें बनाना है क्रू बेस्ड ऑन हैदराबाद, तो हम देखेंगे दिल्ली को, और दिल्ली में कैसे देखेंगे, अराइवल टू डिपार्चर की तरफ. तो देखिए यहाँ पर क्या है, A1 से B1, 8 AM से 8 AM, तो कितने घंटे हो गए, 24 घंटे. तो मैंने वैल्यू लिख ली है. आगे सबसे पहले देखिए कैसे देखना है, A1 से सारों को देखेंगे, A1 से B1, B2, B3, B4, फिर A2 से B1, B2, B3, B4, A3 से B1, B2, B3, B4 एंड सो ऑन. तो देखिए A1 से B1 हमारा हो गया है. तो अब ध्यान रखिएगा कहीं हैदराबाद को ना देख लीजिएगा, सिर्फ हमें पहले दिल्ली को देखना है. दिल्ली का A1 से B1 हो गया. अब A1 से B2 देखिए 8 AM से 9 AM, अगर आप नॉर्मली काउंट कर, अब हम नॉर्मली काउंट करेंगे, हम क्या करेंगे, 8 AM से 9 AM 1 घंटा हो गया. लेकिन यही कंडीशन थी बीच में कि मिनिमम ले ओवर टाइम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 5 आवर्स. तो हम ये 8 AM से 9 AM 1 घंटा नहीं ले सकते, इसको हम नेक्स्ट लेंगे, अगले जब दोबारा 9 AM आएगा तो लेंगे. तो 8 AM से 9 AM एक तो 1 घंटा हो गया, और ये यही 9 AM दोबारा कब आएगा, 24 घंटे के बाद. तो 24 और 1 घंटा पहले जो ये कितना हो गया, 25. सो A1 से B2 की वैल्यू कितनी हुई, 25. तो देखिए मैंने ऐसे ही A1 से B3 और A1 से B4 की वैल्यू भी लिख ली है. अब हम चलेंगे A2 से B1 और B2 की तरफ. A2 में वैल्यू क्या है दिल्ली की, अराइवल की, 10 AM से B1, A2 से B1 10 AM से 8 AM. देखो 10 AM से 8 AM कितने घंटे बाद आएगा, 22 घंटे बाद, क्योंकि 10 AM से अगर 10 AM वापस आता 24 घंटे में आता, 24 से 2 घंटे कम है तो कितने घंटे में आएगा, 22 घंटों में. ऐसे ही अब 10 AM से 9 AM कितने घंटों में आएगा, 23 घंटों में. नेक्स्ट देखिए 10 AM से 2 PM, 10 से 2 काउंट करेंगे तो आएगा 11, 12, 1 और 2, ये लेकिन सिर्फ क्या हुए 4 घंटे. तो हमें क्या है, नेक्स्ट वाला लेना होगा. तो नेक्स्ट कितने बाद आएगा, 24 घंटों बाद. 24 और 4 कितने हो गए,
28। तो देखिए ऐसे ही मैंने सारी वैल्यूज लिख ली हैं। A2 से B1 B2 B3 4, A3 से B1 B2 B3 B4 और A4 से B1 B2 B3 B4। तो ये टेबल हमारा पूरा तैयार हो चुका है क्रू बेस्ड ऑन हैदराबाद। बस आपको ध्यान यही रखना है कि हैदराबाद बना रहे हैं तो हम दिल्ली का अराइवल से डिपार्चर देखेंगे और मिनिमम ले ओवर टाइम बीच में 5 आवर्स होना चाहिए। सेम ऐसे ही अब हम बनाएंगे क्रू बेस्ड ऑन दिल्ली। अब जब हम दिल्ली का बना रहे हैं तब हम क्या देखेंगे, हैदराबाद का, और देखेंगे कैसे, अराइवल टू डिपार्चर। तो सेम देखिए B1 से A1 कितना हुआ, 10 AM से 6 AM, और वी कैन से 10 AM से 6 AM कितने आवर्स हो चुके हैं, 10 AM से 10 AM होते तो 24 होते, लेकिन ये 4 आवर्स कम है तो कितने हुए, 20 आवर्स B1 से A1। तो अब देखेंगे हम B1 से A2, 10 AM से 10 AM वापस होते 24 घंटे, लेकिन ये 8 AM है, 2 घंटे कम है तो कितना हो गया, 22 घंटे। सॉरी मुझे इस टेबल में लिखना था, तो कितना हो गया, 22 घंटे। अब ऐसे ही सेम देखेंगे B1 से A3, 10 AM से 2 PM, ये होंगे सिर्फ 4 घंटे, लेकिन हमें 5 घंटे मिनिमम चाहिए, तो 4 और 24 28। ऐसे ही आगे B1 से A4, 10 AM से 8 PM, तो ये कितने घंटे हो गए, 10 घंटे। तो ऐसे ही अब हम देखेंगे B2 से A1 A2 A3 A4, फिर B3 से A1 A2 A3 A4 और B4 से A1 A2 A3 और A4। तो देखिए ये सेम वैसे ही मैंने सारी वैल्यूज लिख ली हैं। B2 से इन चारों को देखते हुए, फिर B3 से इन चारों को देखते हुए और फिर B4 को इन चारों से देखते हुए, ये सारी वैल्यूज मैंने लिख ली। अब हमारे पास 2 आ चुके हैं, एक क्रू बेस्ड ऑन हैदराबाद और एक क्रू बेस्ड ऑन दिल्ली। तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, मिनिमम लेओवर चूज करेंगे। कि देखिए जैसे A1 से B1 इसमें है 24 और इसमें है 20, तो हम मिनिमम किस में है, दिल्ली में 20, तो हम 20 यहाँ पर लिख लेंगे और उसके ऊपर छोटा सा D लिख लेंगे, क्योंकि ये हमें पता चले बाद में टोटल कॉस्ट निकालते समय कि ये दिल्ली का है। अब नेक्स्ट B2 से यहाँ पे B2 कौन सा कम है, 19, तो हम 19 लिख लेंगे। ये भी किसका कम है, दिल्ली का, तो हम यहाँ पर ऊपर D लिख लेंगे। तो देखिए मैंने ऐसे ही सारे टेबल में से जिसमें से मिनिमम लेओवर था वो मैंने चूज करके यहाँ पर लिख लिया है, और जिस का था मैंने वो भी ऊपर लिख लिया है, हैदराबाद या दिल्ली का। कईयों में देखिए जैसे यहाँ पर भी 22 था, यहाँ पर भी 22 था, तो हम ऊपर दोनों लिख लेंगे, दिल्ली और हैदराबाद। अब हमारे पास ये टेबल आ चुका है जैसे नॉर्मल क्वेश्चन में हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम में होता था। तो अब हम इसमें वही हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा रो रिडक्शन वो करेंगे। रो रिडक्शन कैसे करते थे, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स ऑफ दैट रो, कि हर एलिमेंट में, हर रो में से हम मिनिमम एलिमेंट चूज करेंगे और उसको रो के बाकी एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करें। तो देखिए ये मैंने रो रिडक्शन करके सारी वैल्यूज लिख ली हैं। जैसे फर्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट 6 था, तो मैंने 6 को बाकी सारे एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेम ऐसे ही मैंने बाकी रो में से भी मिनिमम एलिमेंट चूज करा और उसको रो के बाकी एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमारे पास रो रिडक्शन के बाद टेबल आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, स्टेप नंबर 2, दैट इज कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन में भी सेम, हम हर कॉलम में से मिनिमम एलिमेंट चूज करते हैं और उसको रो के बाकी एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस टेबल में देखिए हर जो कॉलम में है हमारे पास एक वैल्यू जो है 0 है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बाकी सारे वैल्यूज में से, तो हमारे पास टेबल जो है सेम ही रहेगा कॉलम रिडक्शन के बाद भी। तो इसी पे अब हम हमारा नेक्स्ट स्टेप करेंगे, दैट इज, क्योंकि कॉलम रिडक्शन के बाद ये सेम ही टेबल रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होता है, थर्ड स्टेप, वो क्या होता है, मेकिंग असाइनमेंट्स।
अब हम इस पे असाइनमेंट्स करेंगे। असाइनमेंट्स कैसे करते हैं, अगर ये बात आपको डिटेल में समझना है तो आप मेरी असाइनमेंट प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन केस वाली वीडियो देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि पहले हम हर रो में चेक करते होते हैं, जहाँ पर 1 0 होता है वहाँ पर हम उसको मार्क करते हैं और जहाँ पर ज़्यादा 0 होती हैं उसको स्किप करते हैं। और जब हम किसी रो में मार्क करते हैं तो उस कॉलम को कट कर देते होते हैं। और सेम ऐसे ही कॉलम में अगर हमारी असाइनमेंट रो में पूरी नहीं हो पाती तो हम कॉलम में चेक करते हैं, जिस कॉलम में 1 0 होती है उसको मार्क करते हैं, और अगर हम कॉलम में मार्क करते हैं तो हम रो को कट कर देते हैं, उसमें हम दोबारा असाइनमेंट नहीं कर सकते। तो चेक करते हैं इसमें असाइनमेंट कैसे करेंगे। तो इसमें फर्स्ट रो में देखिए यहाँ पर 1 0 है, इसको हम मार्क करेंगे तो इस कॉलम को पूरा कट कर देंगे। अब हम सेकंड रो में चेक करेंगे, इसमें भी 1 0 है, इसको मार्क करेंगे, इस कॉलम को कट कर देंगे। अब थर्ड रो में देखिए यहाँ पर भी 1 0 है, इसको मार्क किया और पूरे कॉलम को कट कर दिया। अब फोर्थ रो में देखिए यहाँ पर भी 1 0 है, इसको मार्क किया और कॉलम को कट कर दिया। देखिए इस हमारी चारों असाइनमेंट हो चुकी हैं 1 2 3 4। अब हमें देखनी है सिर्फ हमारी टोटल कोस्ट। टोटल कोस्ट कैसे देखेंगे, पहले देखिए हमें असाइनमेंट कहाँ से कहाँ करी है। A1 से B3, A2 से B4, A3 से B1, A4 से B2। तो अब देखिए A1 से B3, A1 से B3 कोस्ट हमारी क्या है 6। अब हमें इसी टेबल में देखना है और साथ में हमें लिखना भी है हमने कहाँ कहाँ इसमें असाइनमेंट करी है। हैदराबाद में करी है A2 से B4, A2 से B4 9, और कहाँ असाइनमेंट करी है हैदराबाद में A3 से B1 16। असाइनमेंट कहाँ करी है हैदराबाद में A4 से B2 9। असाइनमेंट कहाँ करी है दिल्ली में। तो हमारी टोटल कोस्ट क्या होगी, हमारी टोटल कोस्ट हो जाएगी 40 आवर्स। इसी टेबल में हमें ये देखना होगा, यही हमारा आंसर है। हे फ्रेंड्स, मैंने वीडियो में गलती से टोटल ले ओवर टाइम की जगह टोटल कोस्ट बोल दिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।